उनका बीमा हमने पहले भावांतर भरपाई योजना थी, इस साल से हमने फसल बीमा योजना जो है, जिसे कृषि की उपज की है, इस तरह बागवानी का भी शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार की अपनी एजेंसी बागवानी और सब्जियों का भी बीमा करेगी। किसान को जोखिम मुक्त करना, किसान को अच्छा खाद बीज इनपुट देना, किसान को अच्छी मार्केट देना, ये तीनों लक्ष्य हैं जिसमें हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे करके हरियाणा के किसानों की हालात सुधारने के लिए हम कृत संकल्प हैं और सुधार के रहेंगे। सर, किसानों की बात करें तो किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, वार्ता भी हुई, दोनों तरफ से कहा कि सकारात्मक वार्ता हुई। देखिए, रिजल्ट नहीं निकला। हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी, केंद्रीय सारे नेता इसमें लगे हुए हैं और वो सक्षम हैं और स्पष्ट जो उनकी नीयत है वो किसान हित की है। मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि मिल बैठ के फैसला करें। कोई ऐसी समस्या नहीं होती जिसका बैठ के समाधान ना हो। सर, निर्दलीय विधायक ने जो समर्थन वापस ले लिया, जेजेपी कह रहे कि एक लाइन एमएसपी लिखने में क्या जोर आता है। ऐसा है, चीज़ें जो कुछ करनी है लाइन लिखने से समाधान नहीं होता। एमएसपी की लाइन बाजरा की लिखी हुई है, राजस्थान में 2150 रुपये लिखा हुआ है भारत सरकार ने। तो राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो सरकार है, वहाँ एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रही? पंजाब में एमएसपी की लाइन बाजरा की लिखी हुई है, हरियाणा में 2150 रुपये में बाजरा बिका है, वहाँ 1200-1300 रुपये में बिका है। बात इच्छा शक्ति की है, जो हरियाणा सरकार की है, भारत सरकार की है, किसानों की आमदनी बढ़ाने की है। हम किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। किसानों के भले के लिए धीरे धीरे करके कोई भी कदम उठाने को तैयार है। दूसरा, मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने किसान हित के फैसले लिए हैं, इसका परिणाम आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लगेगा। अगर आगे लगेगा कि और सुधार की ज़रूरत है तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, आपकी भलाई के लिए फैसले लेते रहेंगे। सर, पूर्व से भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आज जो किसान है, जनता वो देख रही है कि उनका कौन साथ दे रहा है। ऐसे में विधायक अगर किसानों को देखिए, साथ देंगे, सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। सरकार को कोई गिरने की नौबत नहीं है। ये राजनीति में ऐसे वक्त में उंगली कटा के शहीद होने वाले बहुत होते हैं, मोमेंट्री फेज होते हैं। जनता हर चीज़ को देख रही है कि कौन ढकोसले कर रहा है और कौन सही निश्चय का आदमी है। प्रकार से इस एरिया को फायदा होगा। आज जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, इजराइल के एम्बेसडर ने जो हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर गांव गिगनाऊ में शुरू किया है, हमारे हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मलका ने इसका उद्घाटन किया। और हरियाणा में ऐसे काफ़ी सेंटर पहले बन चुके हैं और यहाँ का जो सेंटर है वो किसानों को प्रशिक्षित करेगा, सब्जियों की, बागवानी की खेती की तरफ उनको विधियाँ समझाएगा और पॉली हाउस, नेट हाउस, मल्चिंग, टनल, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर। हालांकि ये इलाका जो है सूखा इलाका था, जहाँ जब से यहाँ फव्वारा सिंचाई आई तब से अच्छी खेती होना शुरू हुआ है। उसको और आगे बढ़ा के अब बागवानी और फलों की तरफ हम ले जाएंगे। इजरायली विधि से, इजराइल सरकार की सहयोग से हमने ये सेंटर खोला है। अभी शुरुआत में तो इसको 8-10 करोड़ रुपये हैं, लेकिन किस्तों में इसको और पैसा देते रहेंगे। हरियाणा का नंबर 1 सेंटर इसको बनाएंगे। जो सेमी एरिड एग्रीकल्चर, सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर काम होगा और हमारे ज़िला जो है बागवानी में, कृषि में आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए हरियाणा सरकार धीरे धीरे करके प्रदेश में सबसे ज़्यादा अच्छे काम कर रही है, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का हो, चाहे वो फसल बीमा योजना देने का हो, चाहे सूखे और बाढ़ का या ओलावृष्टि का मुआवजा देने की बात हो, चाहे बाजरा और सरसों की खरीद जो कोई प्रदेश नहीं करता, जिससे हरियाणा सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का बजट से पैसा देना पड़ता है, चाहे वो बात हो,
चाहे पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाने की बात हो, गांव में अलग अलग योजनाएं मंजूर कराने की बात हो, किसानों के हित में जो भी फैसला करना होगा वो हम करते हैं।